अरे, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को। हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। आज इसका खेल खत्म। एक गधेड़ आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे शमशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफना कर वे खुशी खुशी वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछा। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक बूढ़ी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग गए और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाता है। रात को सौरव की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वो साड़ी से अपने चेहरे को ढकी हुई थी। सौरव उसके पास जाकर उसका घूंघट उठाता है, पर ये क्या, सौरव डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी, जो एक डायन बन चुकी थी। वो सौरव के पास जाती है। सौरव, आइए ना, क्या हुआ? दूर रहो तुम यहाँ कैसे? सौरव कांपते हुए बोला। कैसी बातें करते हैं? आपने ही तो मुझे अभी शादी करके लाए हैं, सुरभि बोली। सौरव, मैंने तो गीता से शादी किया है, तुम? सुरभि की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी कमीने। तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा की बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफ़ी नहीं, अब सज़ा मिलेगी तुम तीनों को, सुरभि बेहद खौफनाक आवाज़ में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच नोच कर मारा गया था। कौन थी सुरभि जिससे उसके ही परिवार वालों ने मार डाला? क्यों उसे सब असौभाग्यवती कह रहे थे? आखिर कौन है सुरभि? अध्याय दूसरा। सुरभि, सुरभि बेटा, कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले। क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद, अरे बेटा, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले आ रहे हैं देखने। सुरभि, क्या दादाजी? मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद, अरे बेटा देखो, मेरी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? सुरभि, दादाजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवानी है। मूलचंद, नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी करवा दूँ, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर पाऊंगा। सुरभि, ओके, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात मत करना। सुरभि के माता पिता नहीं थे। बचपन से वो अपने दादा के साथ ही रहती थी, वे ही उसका परिवार थे। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज़ लगाते हैं। सुरभि बेटा, सबके लिए चाय लाना। तो सुरभि चाय लेकर आती है। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद, भाई हमें तो लड़की पसंद है, अब यही हमारी घर की बहू बनेगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा
कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती हैं। मूलचंद, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। सुरभि, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? ये सुनकर सुरभि शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी के मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, ये क्या किया तुमने? पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारे बेटे की कुंडली देखकर हमारे गुरु ने कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो। उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा, अकेले वारिस है वो, और वो पुराने ज़माने की बात है। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। सौरभ की मम्मी बोली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे मौत को बुला रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिराया तो उसमें से काले रंग के चावल निकले, वो भी बदबू से भरे हुए। खैर, धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वो घटना शुरू हो गया। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन और भी बहुत कुछ। सभी सुरभि को ही दोषी ठहराने लगते हैं, सभी उसे डायन मानने लगते हैं। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी, तभी सौरभ और उनके माँ बाप के सामने उनके कुल देवता प्रकट हो गए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे। वे गुस्से से बोले, इस घर के रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई उपाय बताइए। हमें थोड़ी देर के बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वो स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया और वो गिर पड़ी। तभी एक आवाज़ आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा ही खत्म। वे सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने के लिए ले गए और ज़मीन में दफन कर दिया, लेकिन वो अभी जिंदा थी। जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मर गई। वे लोग वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तभी वहाँ एक साया उत्पन्न होता है जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रहा हो, और वो आगे बढ़ी।